आज की हमारी कहानी है धोखा भाग 6। पिछले भाग में आपने जाना सोनिया और अक्षय की सगाई हो गई है। अब कभी कभी सोनिया अक्षय के घर आने लगी थी नेहा से मिलने। इसी बहाने नेहा को भी एक सहेली मिल गई थी। अब नेहा सोनिया के साथ कभी कभी शॉपिंग मॉल चली जाती थी तो कभी सोनिया उसे अपने साथ अपने घर लेकर चली जाती थी। इसीलिए अब नेहा भी थोड़ी कॉन्फिडेंट हो गई थी। अमेरिका में शान का कॉन्सर्ट बहुत अच्छा रहा था और वो अमेरिका से लौटने के बाद कॉलेज आया था और सोनिया के आने का इंतज़ार कर रहा था। उसकी नज़रें बार बार क्लासरूम के दरवाजे पर जा रही थी। तभी सामने से सोनिया और अक्षय साथ में आते दिखाई दिए। दोनों को एक साथ देखकर शान का उत्साह झाग की तरह बैठ गया। फिर उसने बेमन से सारे लेक्चर अटेंड किए। बीच बीच में जब भी उसने सोनिया की ओर देखा तो वो अक्षय से बातें करती दिखाई दी और शान मन ही मन में उबलता रहा। दूसरे दिन भी सोनिया अक्षय के साथ ही थी और शान इंतजार कर रहा था कि सोनिया कब अकेले मिले और वो उसे अपने इजहार का जवाब ले। यह मौका उसे लास्ट पीरियड में मिला। अक्षय को प्रिंसिपल सर ने बुलाया था, इसीलिए वो प्रिंसिपल ऑफिस चला गया और सोनिया को अकेले देखकर शान उसके पास आ गया और बोला, सोनिया, मैंने तुम्हारी नोटबुक में चिट्ठी रखी थी, क्या वो तुमने पढ़ी थी? सोनिया शान की बात सुनकर बगैर जवाब दिए उठकर जाने लगी तो शान ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज यार, बगैर जवाब दिए तो मत जाओ ना। तुम नहीं जानती, मैं कब से तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा था। सोनिया ने अपना हाथ शान के हाथ से झटके से छुड़ाया और बोली, क्योंकि मैं तुम्हें जवाब देना नहीं चाहती और तुम मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। तभी अक्षय भी वहां आ गया। उसे देखकर सोनिया आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़कर क्लास से बाहर जाने लगी। शान ने अक्षय के हाथ में सोनिया का हाथ देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने तंज कसते हुए कहा, मेरा हाथ पकड़ना तुम्हें बदतमीजी लगी थी और अक्षय का हाथ में हाथ डालकर चलना तुम्हें अच्छा लग रहा है? ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? हाँ, मानता हूं कि ये बड़े बाप का बेटा है, पर मैं भी तुम्हें सारी खुशियां दे सकता हूं। एक बार कहकर तो देखो, हंसते हंसते अपनी जान दे दूंगा तुम्हारे लिए। शान की बकवास सुनकर अक्षय को भी गुस्सा आ गया और उसने शान को एक थप्पड़ जड़ दिया और चिल्लाते हुए बोला, बस बहुत हो गया शान, बाकी कुछ मत कहना। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वाह अक्षय, तुम करो तो ठीक और मैं करूं तो बदतमीजी। तुम्हारे लिए इतना जानना काफी होगा कि सोनिया अब मेरी मंगेतर है, इसलिए आगे से कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचना। अक्षय ने फिर सोनिया का हाथ पकड़ा और शान से बोला। शान ने सुना तो जैसे उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी 20 दिन पहले तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी, पर ना ही कभी अक्षय और सोनिया को देखकर ऐसा लगता था कि दोनों के बीच कुछ है। फिर इतनी जल्दी दोनों की सगाई कैसे हो गई? 2 दिन से शान के दोस्त आकाश और नील कॉलेज नहीं आ रहे थे। दोनों अमेरिका से लौटने के बाद घर में अपनी थकान उतारने में लगे थे। शान से सोनिया और अक्षय की सगाई की बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो बाइक सड़क पर यूं ही चलाए जा रहा था। उसे लग रहा था कि अक्षय ने ये सब जानबूझकर किया है, वरना इतनी जल्दी सगाई कैसे कर ली?
वो भी अचानक से। तो कभी वो मन ही मन भगवान से सवाल पूछने लगता, क्यों मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं दी आपने। इन्हीं सोच के चलते हुए शान की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और उसकी बाइक एक बिजली के खंबे से टकराते टकराते बची। शान अपनी बाइक संभाल नहीं पाया और बाइक सड़क पर लुढ़कती चली गई। लोगों ने अस्पताल पहुंचाया तो पता चला उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ है। फिर तो पूरे 1.5 महीने उसे रेस्ट करना पड़ा। इन दिनों उसके दोनों दोस्त आकाश और नील ने उसकी हर तरह से मदद की। शान का दिमाग बैठे बैठे बहुत सारी बातें सोचने लगा था। कभी उसे लगता कि सोनिया ने उसके साथ धोखा किया है, तो कभी सारी बात की जड़ में अक्षय नजर आता। वो सोचने लगता, अक्षय की वजह से सारे टीचर और स्टूडेंट उसे भाव नहीं देते, क्योंकि वो बड़े बाप की औलाद है। मानता हूं कि वो पढ़ाई में अच्छा है और बाकी बहुत सारी क्वालिटी भी है उसमें, लेकिन मैं उससे किसी बात में कम नहीं हूं। फिर भी अगर मुझे लोग इग्नोर करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह बस एक ही है, अक्षय। शान का मन अक्षय के लिए कड़वाहट से भर गया था और वो किसी भी तरह से उससे बदला लेना चाहता था। कुछ समय पहले तक जो भगवान पर यकीन रखता था या कि एक दिन उसकी किस्मत जरूर बदलेगी, अब उसका भरोसा पूरी तरह तक डगमगा गया था। उसे लगने लगा था कि भगवान ने उसके साथ हमेशा गलत ही किया है और अब अपने साथ गलत करने वाले को वो खुद सजा देगा। वो दिन रात यही सोचता रहता था कि ऐसा क्या करे जो अक्षय की जिंदगी दुख से भर जाए। वो किसी रास्ते पर नहीं पहुंच पा रहा था। उसकी नजर में अक्षय तभी दुखी होता जबकि सोनिया दुखी हो, और शान यहीं जाकर कमजोर पड़ जाता था। कुछ भी हो, वो सोनिया से सच्चे मन से प्रेम करता था। उसे दुख पहुंचाने के ख्याल से भी उसे दर्द महसूस होता था। आज आकाश और नील शान को एक डॉक्टर के पास लेकर आए थे, उसके पैर से प्लास्टर हटवाने के लिए। डॉक्टर ने शान के पैर का प्लास्टर हटाया और फिर उसे कुछ देर धीरे धीरे टहलने के लिए कहा। डॉक्टर इस बात से बहुत खुश हुए कि शान ने बहुत जल्दी रिकवरी की थी और थोड़ी ही देर में वो बिल्कुल सही से चल पा रहा था। आकाश ने डॉक्टर से पूछा, सर, शान कब तक पूरी तरह से खुद से चल पाएगा? अरे, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अब तो आपका दोस्त पूरी तरह फिट है और ये चाहे तो धीरे धीरे चलकर अपने घर भी जा सकता है। पर हाँ, अगर घर नजदीक हो तो, डॉक्टर ने हंसते हुए कहा। उसके बाद डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखी और जरूरी सलाह देकर शाम को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। आकाश की कार में बैठकर तीनों घर जाने के लिए निकले थे। शान पिछली सीट पर बैठा था। रेड लाइट जल रही थी, इसलिए कार रुकी हुई थी और शान यूं ही कुछ सोच रहा था। तभी अपने बगल वाली कार पर उसकी नजर गई। उस कार में सोनिया के साथ एक लड़की बैठी थी। सोनिया उससे बातें कर रही थी और वो उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रही थी। शान को लड़की कुछ जानी पहचानी लग रही थी, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि कब और कहां उससे मुलाकात हुई थी। ये सोचते हुए कब ग्रीन लाइट जली और कब कार चलकर घर तक पहुंच गई, उसे कुछ पता नहीं चला। आकाश और नील शान को घर पहुंचाने के बाद चले गए थे और शान अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा उस खूबसूरत लड़की के बारे में सोचने लगा था
जो सोनिया के साथ बैठी मुस्कुरा रही थी। अचानक उसे याद आया जब उस लड़की से पहली बार उसकी मुलाकात हुई थी। शान को याद आया कि अभी लगभग 3 महीने पहले ही तो मिला था उस हसीना से, और उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। अब तक आप सब समझ गए होंगे कि सोनिया के साथ जो लड़की थी वो अक्षय की बहन नेहा है। क्या शान की जिंदगी खूबसूरत होने वाली है? क्या नेहा और शान की प्रेम कहानी की शुरुआत होने वाली है? ये सब जानेंगे कहानी के अगले भाग में। तब तक अगर आप सभी को आज की ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भाग नहीं पढ़े हैं तो चैनल पर विजिट करके इस कहानी के पिछले भाग सुन सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।